और ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। महाराजगंज से जानकारी देंगे जहां पर किस तरीके से आज के दिन को लेकर भव्य तैयारी की गई है। संजय, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? को लेकर देश में एक अलग सा ही माहौल है। बात करें तो महाराजगंज जिले में पिछले कई दिनों से तमाम तैयारी की गई थी। एक तरफ शासन के निर्देश पर पूरे जनपद में घर घर तिरंगा झंडा बंटवाया गया, साथ ही साथ तमाम शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालयों पे चाकचौबंद व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से जो तिरंगामय बना दिया गया है, चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे तहसीलों की बात करें, चाहे तमाम कार्यालयों की बात करें, तो तमाम कार्यालयों को पूरी तरीके से सजाया गया। साथ ही साथ पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन के अधिकारियों के नेतृत्व में जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे महाराजगंज के सांसद की बात करें, चाहे तमाम विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों की बात करें, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, पिछले कई दिनों से लगातार तिरंगा कार्यक्रम अभियान भी चलाया गया है। तिरंगे को लेकर जगह जगह पर तिरंगा यात्रा भी निकाला गया है। साथ ही साथ अब जो है सरकारी स्कूलों के साथ साथ तमाम सामाजिक संस्थानों के साथ साथ वहीं तमाम तहसील सभागारों को भी पूरी तरीके से सजा दिया गया, क्योंकि आज वो दिन है जब हम अपने तमाम स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं, उनके याद में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आज दिखने वाला है। इस दिन का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था, और जिस तरह से आज 78वां आजादी का जो अमृत महोत्सव है, उसको लेकर देश में एक अजीब तरह का माहौल है। सुबह से ही लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरे जनपद में, क्या पूरे देश में एक राष्ट्रमय की जो भावना है, एक राष्ट्रमय की जो खुशबू है, वह कहीं ना कहीं देखने और सुनने को मिल रही है। आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो तिरंगा लेके, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर वर्ग तिरंगे के साथ आपको आज नजर आ रहा है। वहीं पर तमाम कार्यालयों को मैंने पहले बताया सजा दिया जा चुका है। और अगर बात करें, बीते रोज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 15 अगस्त को लेकर देशवासियों को संबोधन कर दिया है। और आज जिस तरह से 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देशवासियों को संबोधित करेंगे, और यह वो क्षण होगा जब पूरे विश्व के लिए गवाह होगा, क्योंकि 6000 से अधिक विदेशी मेहमान आज पहुंचने वाले हैं। तो उनके सामने जिस तरह से 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को अपील करेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, अपने आप में बड़ा मैसेज देगा एक देश के प्रति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक मैसेज होगा, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से आजादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, शहीद हुए थे, और जिस तरह से हमें आजादी मिली थी, जिस तरह से हम स्वतंत्र हुए थे, उसके बाद से लगातार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसको लेकर देश भर में एक अलग ही माहौल है। संजय, देश भर में अलग माहौल नजर आ रहा है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, और खासकर पीएम मोदी के संबोधन को सभी का इंतजार है, क्योंकि जब भी पीएम मोदी अपना संबोधन देते हैं तो खास बातें कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब वो 11वीं बार लाल किले से अपना संबोधन देंगे, देशवासियों को संबोधित करेंगे, तो देखना होगा आज क्या कुछ खास कहने वाले हैं और किस तरीके से पूरे देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संजय, अगर महाराजगंज में बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया गया है? साथ ही ये भी बताइएगा कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? देखिए माधुरी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चूंकि महाराजगंज के जो सांसद है वो भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। कल देर दोपहर ही वो महाराजगंज जनपद दिल्ली से पहुंचे हैं। कल उन्होंने महाराजगंज मुख्यालय पर तिरंगा अभियान में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ विभीषिका दिवस में भी उन्होंने महाराजगंज के लोगों को संबोधित किया है। साथ ही साथ जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के भी नेतृत्व में बड़ी तिरंगा यात्रा बीते रोज निकाली गई। अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज कलेक्ट्रेट से लेके पुलिस लाइन तक बड़ी तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम स्कूल और कॉलेज के बच्चे शामिल होंगे। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जिला अधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा, साथ ही साथ सीडीओ अभिराज जैन, ये सभी जो मुख्य जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इस तिरंगा अभियान में करीब 500 बाइक्स होंगे, जिसपे सभी बाइक पे तिरंगा लगे रहेंगे। साथ ही इस बाइक पे खुद डीएम, एसपी और सीडीओ बैठे रहेंगे, और यह अभियान जो है, यह जो तिरंगा यात्रा है कलेक्ट्रेट से निकलेगा और पुलिस लाइन तक जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चूंकि महाराजगंज जनपद भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पड़ता है, यहाँ के कुछ ऐसे भी लाल थे जो कहीं ना कहीं कारगिल युद्ध में जो तमाम युद्ध हैं उसमें शहीद हुए थे, तो उनके याद में भी तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिलेगा। हम शहीदों की बात करें तो फरंदा तहसील के उदितपुर गांव में रहने वाले पंकज मणि त्रिपाठी जो
पुलवामा में शहीद हुए थे, तो उनके परिवार के में भी जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, उनके स्मृति पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही साथ उनके परिवार से मिलते हैं। नौतनवा की बात करें तो नौतनवा से पूरन बहादुर थापा और प्रदीप बहादुर थापा भी शहीद हुए थे, तो उनके भी पैतृक गांव में उनके भी घर पे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो भी पहुंचते हैं, उनके पुष्प श्रद्धांजलि देते हैं स्मारक पर, और उनके परिवार से मिलकर उनको तमाम तरह के मदद के भी आश्वासन देते हैं। मैं आपको बता दूं, चूंकि ये महाराजगंज भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पड़ता है, 84 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बिहार बॉर्डर से महाराजगंज लगता है, तो यहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रसाद कुमार ने पहले ही आतंकी हमले की संभावना को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा है। तमाम जगहों पे, चाहे सीमावर्ती इलाकों की बात करें, चाहे चौक चौराहों की बात करें, चाहे तमाम शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, चाहे तहसील परिसरों की बात करें, चाहे स्कूल कॉलेजों की बात करें, तो सभी जगहों पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वह चाक चौबंद की गई है। साथ ही साथ जो पुलिस के जवान हैं वह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखते हुए बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दूं, सीमावर्ती इलाकों में जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उन पर भी निगरानी बनाने जाने के लिए जो पुलिस के जवान है, जो सशस्त्र सीमा बल के जवान है, वह पूरी तरीके से अलर्ट है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पहले ही कह दिया है। और जैसे कि आपने बताया कि पहले ही आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही थी और इसी को लेकर सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है, लेकिन क्या कुछ ऐसे इलाके हैं महाराजगंज के जहां पर ज्यादातर फोकस रखा जा रहा है? महाराजगंज जनपद मैंने पहले बताया 84 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है, तो यहाँ पे ये खुला बॉर्डर होने की वजह से कई पगडंडियां, जिससे यह संवेदनशील माना जाता है। मुख्य नाकों के साथ साथ अगर मुख्य नाकों की बात करें तो निचलौल बॉर्डर है और सोनौली का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, इसके आसपास कई ऐसे पगडंडे पड़ते हैं जहां से कोई भी अवैध घुसपैठिया बड़े आसानी से नेपाल से भारत और भारत से नेपाल में प्रवेश कर देगा। तो इस लिहाजा जो उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश है, जो डीजीपी के निर्देश है, उसके तहत इन संवेदनशील इलाकों में व्यापक संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ एलआईयू को भी सक्रिय रखा गया है। बॉर्डर पर तैनात तमाम सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है। साथ ही साथ किसी भी तरह से अवैध घुसपैठ भारतीय सीमा में पगडंडियों के रास्ते ना होने पाए, इसको लेकर 24 घंटे जो पुलिस है और जो सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं। और शासन की यही मंशा है कि आज जिस तरह से पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, तो इस दौरान किसी भी तरह से जो देश विरोधी तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वह किसी तरह से कोई गड़बड़ी न उत्पन्न करने पाए, इसको लेके खासा एहतियात पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवानों के द्वारा बरता जा रहा है। तो क्योंकि नेपाल बॉर्डर है, 84 किलोमीटर की सीमा है, पूरी तरीके से खुली सीमा है, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है। एलआईयू की सक्रिय किया गया है, सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। तो आज पूरा महाराजगंज बिल्कुल संजय, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। खासकर बात यह है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई अराजक तत्व, अराजकता ना फैलाई जा सके, क्योंकि जगह जगह पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और लोगों से क्या कुछ अपील की गई है इस दौरान? देखिए, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक जाम से भी लगातार लोगों को निपटना पड़ता है। तो महाराजगंज जिले की बात करें तो महाराजगंज जिले के कलेक्ट्रेट के पास सक्सेना चौराहा है, तो यहाँ पे 4 तरफ से लोगों का आवागमन होता है। तो ऐसे में यहाँ पे जरूर ट्रैफिक को थोड़ा दुरुस्त किया गया है। लोगों से लगातार अपील की गई है वो ट्रैफिक जाम न करे, लगातार आवागमन जारी रहे। इसके लिए जहाँ ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद किया गया, तो वहीं पे पुलिस के बल के जवानों को भी लगाया गया है कि जाम जैसी स्थिति ना बनने पाए। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं, अब रैलियां निकाली जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, तो ऐसे में भीड़ भाड़ की स्थिति बनती है और जो तमाम तरह के लोगों का आवागमन सड़कों पे होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक के द्वारा लोगों से अपील की गई है। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने भी लोगों से अपील किया है कि वो ट्रैफिक जाम ना होने दे, सड़कों पर जाम जैसी स्थिति ना बनने पाए, लोग अपने कार्यक्रम करते रहें और ट्रैफिक नियमों का भी लगातार बिल्कुल संजय। और कहीं ना कहीं आज के दिन को लेकर भव्य तैयारियां भी की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।